हैं अपने आइडियल वेट पे आए हुए, और मैंने यहाँ पे आके अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी की। सबसे बड़ा पानी के जो कहते हैं ना हाइड्रेट रखना, पानी का पैटर्न अपना बहुत अच्छा किया, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा किया, पानी अपना हाइड्रेट रखने लगी हूँ, पॉजिटिव हो गई हूँ, एनर्जेटिक हो गई हूँ, और जो मेंटल कहने लगा ना, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेली सेशंस में रहते हैं, हम लोग यहाँ पे डेली कैमरा ऑन करके बैठते हैं, एक कहते हैं ना कनेक्शन बन जाता है, एक दूसरे से कनेक्शन बन जाता है। अगर आप कोई भी चीज ना बैक टू पीछे लेंगे ना कैमरे के, तो वो एक कनेक्शन आपका नहीं बन पाता है। हम लोग का यहाँ पे जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, चाहे जयंती मैम ने भी बताया है या बाकी लोग बताते हैं, तो वो इसीलिए है कि मैम भी यहाँ पे डेली बैठती हैं, सुनती हैं, और उनका एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन है इस क्लब के साथ। तो रिजल्ट तो बहुत सारे सभी लोग के अच्छे हैं। और आज जैसा कि आज बात चल रही है कि कॉन्स्टिपेशन की, और ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, जो जैसे सपना मैम ने बोला कि अगर आपको है तब तो प्रॉब्लम है ही, अगर फैमिली में किसी और को है तो भी आपके घर में प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है, माहौल खराब होता है, आप खुद भी फील कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 90-95% लोग ऐसे होंगे जो इसको फेस कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, और इसकी रेमेडीज क्या है, इसकी नेचुरल रेमेडीज क्या है, कुछ आसन भी बताऊंगी इसके बारे में कि जो हम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। आप लोगों को अगर टॉपिक पता है तो एक बार, इतनी देर से बात चल रही है, जल्दी से लिख दीजिए कि टॉपिक आज का क्या है, फटाफट, तो मैं आगे बढ़ूंगी। कनेक्शन बना रहेगा, आप और हम एक्टिव रहेंगे तो हम लोग का कनेक्शन बना रहेगा। तो फटाफट लिख दीजिए कि कौन सा टॉपिक है आज का, क्योंकि इतनी देर से उसी के ऊपर बात चल रही थी। तो ये रहेगा कि हाँ, आप लोग भी एक्टिव है और मैं भी एक्टिव रहूंगी। सी लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और बी, ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। ये तो एक आम कहते हैं ना, एक ज्वलंत समस्या है। जैसे भारत पाकिस्तान की समस्या होती है ना, वैसे शायद आज हर घर में ये एक ज्वलंत समस्या है और हर कोई फेस कर रहा है। ये फेस हमने भी किया है और मुझे भी बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि किस किस चीजों को अपना कर हम इसको दूर कर सकते हैं। आज भी अगर हमको कॉन्स्टिपेशन होता है तो कौन सी ऐसी रेमेडीज है जिसको हम अपनाते हैं और इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो वो सारी चीजें मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हमारा होता ही क्या है। नॉर्मल भाषा में सबको पता है कि ये प्रॉब्लम होती है, इट्स अ प्रॉब्लम विथ पासिंग द स्टूल। जब हम स्टूल को पास करने में हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या वीक में हमारी इसकी जो कहते हैं ना संख्या घट जाती है। कई लोग 2-2 दिन में एक बार फ्रेश होते हैं, 3-3 दिन में एक बार फ्रेश होते हैं। तो इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अगर सिम्टम देखा जाए तो सबसे पहले तो हमको मोशन को पास करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई लोग किचन में भी होंगे, काम कर रहे होंगे, या फिर बोल रहे होंगे कि सुबह सुबह मैम मोशंस और इन सब की बात कर रही हैं, पर ये भी हमारी बॉडी का एक अभिन्न अंग है। ये भी हमारे लिए प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके बारे में आज खुल के बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम को जो लोग फेस करते हैं ना, वो लोग जानते हैं अगर हमारा गट सही नहीं रहता, अगर हमारा पेट साफ नहीं होता है, फ्रेश हम नहीं हो पाते हैं, तो हमको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सिम्टम अगर हम देखते हैं तो मोशन पास करने में हमको प्रॉब्लम होती है, हमको हार्ड और ड्राई हो जाता है स्टूल हमारा। सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज होती है पुश पास करने में, जिसमें कई बार क्या होता है कि हमको पुश करना पड़ता है, मीन्स जोर लगाना पड़ता है, या फिर ब्लॉक्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और फील हमको इनकम्प्लीट जैसा फील होता है, जैसे होता है ना कि फीलिंग इनकम्प्लीट लगता है कि अरे भारीपन लग रहा है, पेट बहुत भारी भारी है, ब्लोटिंग सी होती है, सूजन सी आ जाती है, और डिफिकल्टीज होती है एब्डोमेन में, डिफिकल्टीज होती है मैम, इंक्लूड करते हैं। तो इसमें 5 तरह के फैक्टर्स जो हम जिसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले होता है डाइटरी फैक्टर्स, दूसरा होता है लाइफस्टाइल आपकी फैक्टर्स, तीसरा होता है आपकी मेडिकल कंडीशन, चौथा होता है आपका मेडिसिन,
फिफ्थ होता है आपका हार्मोन्स, और सिक्स्थ को हम अदर्स में रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, और इसको कवर करने स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले डाइटरी फैक्टर्स देते हैं। तो क्या ऐसी डाइट हम लेते हैं, या क्या ऐसी डाइट में हम कमी कर रहे हैं जिसके द्वारा हमको कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं, डाइट में आता है LFD, मींस लो फाइबर डाइट। जब हम LFD लेते हैं, लो फाइबर डाइट लेते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा कॉन्स्टिपेशन का। लो फाइबर, फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारे जो मोशंस होते हैं, स्टूल होता है, उसको सॉफ्ट करता है, और जो बल्क होता है ना, उसको हैवी, मींस जो हैवीनेस होती है ना, उसको इजियर बनाता है टू पासिंग द स्टूल्स। और जो विदाउट फाइबर अगर हम भोजन करते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना, अपनी थाली देखिए, आपका फाइबर है, प्रोटीन है, ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो फाइबर होता है वो हम अगर हम फाइबर नहीं लेते हैं अपनी डाइट में, तो हमारा मोशन हार्ड और स्मेलर हो जाता है, हमको मोशन अच्छी तरह से इजीली पास नहीं हो पाता है। तो ये अगर LFD की हमारे कमी होती है भोजन में, तो हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये सबसे पहला रीजन होता है। फाइबर आपके जो फाइबर अगर हम इंटेक अच्छे से करते हैं, तो आप कई बार देखिए कि आप अगर जब फाइबर इंटेक आपका अच्छा होगा, तो आपको दूसरे दिन मोशंस भी अच्छे होंगे। दूसरा आता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। पानी की कमी, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई होती है, और जब हमारी पानी की कमी हो जाती है, तो भी हमको कॉन्स्टिपेशन को फेस करना पड़ता है। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि पानी क्या करता है, जब बॉडी में पानी सफिशिएंट नहीं होता है, सफिशिएंट पानी होता है, या फ्लूइड्स आपकी बॉडी में इनसफिशिएंट होता है, तो जो इंटेस्टाइन आपका होता है, वो इंटेस्टाइन पानी एब्जॉर्ब कर लेता है आपके स्टूल से, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। जब अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस पानी जब आप एब्जॉर्ब करता है, तो आपका स्टूल क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि पानी तो चाहिए हर चीज को। आपको पलक झपकाने के लिए भी पानी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ही 70% पानी से बनी हुई है, तो इसमें पानी जरूरी रहता है, और उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपका स्टूल हार्ड हो जाता है। दूसरा होता है कि प्रोसेस्ड फूड। जब हम प्रोसेस फूड को का इंटेक ज्यादा करते हैं, तो ये हम सभी जानते हैं कि प्रोसेस फूड हमारे लिए कितने हार्मफुल रहते हैं। उसमें क्या होता है, फाइबर कम होता है और फैट ज्यादा होता है। शुगर और जो नमक की मात्रा होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा शुगर और नमक की वजह से हमारा वो डाइजेशन होता है, उसको स्लो कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोसेस फूड को अवॉइड कीजिए और नेचुरल फूड के तरफ आप आइए। पर आजकल देखा गया है कि बच्चे, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग भी पिज्जा, बर्गर या प्रोसेस फूड का ज्यादा सेवन करते हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी, क्योंकि वो लोग भी पानी का इंटेक कम करते हैं, और फाइबर और ये सारी चीजें कम लेते हैं, और प्रोसेस फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, शुगरी फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ये सब ज्यादा लेते हैं, तो इसलिए उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक आपका कॉन्स्टिपेशन का रीजन हो सकता है। कैसे, जिन लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस और काउ मिल्क से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर सेवन जब वो लोग सेवन करते हैं, तो कभी कभी उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लैक्टोज क्या होता है, वो एक तरह की शुगर होती है, बहुत माइल्ड शुगर होती है, जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, और कई लोग पाई जाती है, और कई लोगों के अंदर जो इन लैक्टोज को जो लैक्टोज हम लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रॉपर एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी कमी होती है। इसीलिए वो लोग उन लोगों के पेट में गट हेल्थ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर इतना थोड़ा मैंने बताया, तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया, तो आप लोग थम्स अप देते रहिए बीच में, जिससे ये मुझे भी लगेगा कि हाँ, यहाँ पे हम लोग का खाली मतलब आके बताना, बोल के जाना नहीं रहता है, हमारी बात आप तक पहुंचे, और आपको कुछ मतलब हम समझा पाए, बता पाए, ये हमारा मकसद रहता है। तो थैंक यू सो मच थम्स अप के लिए। तो चलिए चलते हैं, ये डाइटरी फैक्टर्स था जो अभी मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स की तरफ, कि लाइफस्टाइल कैसे हमको हमारे कॉन्स्टिपेशन को इफेक्ट करती है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकली जो इनएक्टिव लोग होते हैं। फिजिकली एक्टिव लोग इनएक्टिव होते हैं,
तो जब हम फिजिकली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं। और जब हमारी मसल्स मूव करती हैं तो स्टूल पास करने में हमको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। जब अगर आपने कई बार देखा, जब आप लोग लेट खाना खाते हो या खाना खा के तुरंत लेट जाते हो तो क्या होता है, वो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता, स्लो, आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, वो स्लो डाउन हो जाता है। और जब डाइजेशन आपका स्लो होता है तो आपको जो भी आपने खाना खाया है वो प्रॉपरली आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल होती है, तब आपको ये वाली प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है। दूसरा आता है लाइफस्टाइल में, आपका मेजर रीजन है स्ट्रेस और एंजाइटी। अगर आपका स्ट्रेस और एंजाइटी अगर आप फेस करते हो या आपको हो जाता है, तो कई बार क्या देखा गया है कि अगर हमको स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले कई लोगों का खाना छूट जाता है। जैसे मुझे भूख नहीं लगती है, तो वो स्ट्रेस के रूप में जब हम देखते हैं कि हमको स्ट्रेस हुआ, हमारा खाना छूट गया, या फिर हमने नहीं खाया या ज्यादा खाना खा लिया, तो दोनों ही कंडीशन खराब होती हैं। तो जब हमको स्ट्रेस होता है, तो जब स्ट्रेस की स्थिति में हमारी बॉडी आती है, तो लड़ो या भागो की स्थिति जो प्रोसेस होता है उसको एक्टिवेट करती है और हमारी बॉडी में एक कार्टिसोल नामक हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये हार्मोन्स क्या करता है, ये हार्मोन्स हमारे कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करता है और हमारे मूवमेंट को, जो हमारे इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है उसको स्लो कर देता है। साथ ही साथ जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको कब्ज के रूप में बदल देता है, बैक्टीरिया को कब्ज के रूप में बदल देता है और ये उसको ट्रिगर करता है। इसीलिए एंजाइटी, जब कहते हैं ना कि एंजाइटी और स्ट्रेस हो, तब हमको आराम से उसको रिलीज करना चाहिए, शांति से बैठकर, क्योंकि अगर जैसे जैसे स्ट्रेस और रिलीज बढ़ता है तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रिगर करता है, क्योंकि अंदर बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती हैं और हमको ये नहीं पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है। नेक्स्ट आता है ट्रेवल एंड चेंज रूटीन। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रेवलिंग रूटीन होता है, ट्रेवल में जाते हैं, बार बार उनको ड्यूटी पे जाना पड़ता है। वो एक जो नेचुरल रिदम होती है कि सुबह उठे, पानी पिया, फ्रेश हुए, भोजन किया, तो ये कई बार रूटीन हमारा डिस्टर्ब रहता है। और हमारे रूटीन जब हमारा डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले हमको इफेक्ट करता है हमारी स्लीपिंग पैटर्न को, हमारी डाइट को, हमारी फिजिकली एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है। मेरे फादर भी रेलवे में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं, तो उनका जो गट की प्रॉब्लम है वो यहीं से आई है। क्यों? क्योंकि उनको सुबह जाना पड़ता था सॉरी, और रात में लेट, अगर जब वो आते थे लेट नाइट आके 2 बजे आ रहे हैं, तब खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर सो रहे हैं, तो वो जो एक जो रूटीन है ना, एक रिदम होता है हमारा डेली लाइफ का, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता था उनका। और उससे तब से लेके आज तक उनको गट की बहुत प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम वहां से भी स्टार्ट होती है जब हम अपने लाइफस्टाइल, जिनको ट्रेवलिंग ज्यादा करनी पड़ती है। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा एज। एज सिस्टम भी हमारा कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करता है। कैसे? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। जब वो स्लो हो जाता है तो सारी चीजें हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फाइबर का इंटेक हमारे अंदर कम हो जाता है, पानी का फ्लूइड्स जो होता है वो कम होने लगता है, जिससे क्या होता है, खाना पचाने में दिक्कत आती है। और जब हम ये करते हैं, निगलने में, हमको चबाने में, हमको निगलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर प्रॉब्लम्स आती है तो निगलने में और चबाने में जब प्रॉब्लम आती है तो हम खाना प्रॉपर इंटेक नहीं कर पाते हैं। तो इससे ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का रीजन होता है। ये तो थे हमारे लाइफस्टाइल के रीजंस, और लाइफस्टाइल के रीजन के बाद हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस हमारी मेडिकली भी, जिनकी कंडीशंस होती है, उन मेडिकल कंडीशंस के थ्रू भी ये कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है। मेडिकल कंडीशन कैसे? कि मेडिकल कंडीशन भी एक मेजर रोल होता है। किसी की मेडिकल हिस्ट्री चली आ रही है, वो बहुत ज्यादा दवाई खा रहा है, आप कई बार देखिए आपने, जब अगर आप कोई भी पेन किलर खाते हैं या आपकी कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो आपको दूसरे दिन ऐसा लगता होगा, ऐसा लगता है ना कि अरे यार मोशन हार्ड हो गया, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना, ड्राइनेस आ जाती है आपके अंदर। तो ये मेडिकल कंडीशंस भी इफेक्ट करती है। ये आपके सबसे पहले मसल्स को, आपके नर्व्स को और आपके
जो हार्मोन्स हैं उसको इफेक्ट करता है, और इसके साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म, आपके जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स होती है, इनको भी ट्रिगर करता है और इनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जब ये उन मसल्स को डिस्टर्ब करता है जो कंट्रोल करते हैं आपके बाउलिंग फंक्शंस को, मींस जो मोशन पास करने वाले जो फंक्शंस होते हैं उसको ये ट्रिगर करता है, और इंटरनल जो प्रोसेस जो आपकी इंटरनल प्रोसेस चल रही होती है कंट्रोल करने की, ये उस प्रोसेस को ही ट्रिगर कर देता है, जिससे डिफिकल्टीज होती है आपको पासिंग द स्टूल, आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा आता है आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स क्या होता है, ये स्लो डाउन कर देता है आपके मूवमेंट ऑफ स्टूल थ्रू द कोलोन, ये आपके थ्रू कोलोन के थ्रू आपका मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। कोलोन क्या होता है, इंटरनल आपका डाइजेशन ट्रैक होता है, और डाइजेशन ट्रैक को ये डिस्टर्ब कर देता है। डाइजेशन ट्रैक कोलोन क्या करता है, आपकी बॉडी से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, और उसको स्टोर, ज्यादा पानी आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे आपका जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, जिससे आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, आपको कई बार वॉमिटिंग जैसा लगेगा, या फिर आपको ब्लोटिंग जैसा ब्लोटिंग भी आप फेस करते हो। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। दूसरा आता है जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग डायबिटीज रहते हैं, उनके अंदर जब शुगर लेवल हमारा हाई हो जाता है, तब शुगर लेवल हाई होने पर नर्व डैमेज होती है, और उसके साथ साथ डाइजेशन, जो आपका डाइजेशन ट्रैक होता है उसको ये स्लो डाउन कर देता है, और डाइजेशन जब आपका स्लो होता है तो आप प्रॉपर खाना ना तो पचा पाते हो, और ना ही आपका स्टूल स्मूथली पास हो पाता है, आपका ड्राइनेस आ जाती है, आपको आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर आप प्रॉपर डाइट इनटेक नहीं करते हो। तो ये मेडिकल कंडीशन कुछ थी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आता है कि मेडिसिन कौन सी है, या मेडिसिन लेने से कैसे ये ट्रिगर करता है। मेडिसिन में सबसे पहले आती है हमारी पेन किलर। पेन किलर सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, हम सभी को पता है, पर हम फिर भी पेन किलर का सेवन करते हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी, अगर हमें भी अगर सर दर्द होता था, तो अभी कुछ जब से यहाँ आए हैं तब से ये धीरे धीरे जाना है कि नहीं, हमको पेन किलर नहीं ले रहा। मेरा भी यही हाल था, सर दर्द हुआ पेन किलर, डिस्प्रिन खा लो, पेट दर्द हुआ कुछ और खा लो, मोशंस नहीं हो रहे तो कुछ और खा लो। तो ये मैंने भी किया, ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों ने भी फेस किया है ये प्रॉब्लम, और हम लोग करते थे कि मेडिसिन ले लेते थे, पेन किलर खाते, और जब हम पेन किलर खा लेते हैं तो धीरे धीरे ये क्या करता है, पेन किलर हमारे डाइजेशन को खराब करता है, साथ ही साथ हमारे अंदर, हमें पता नहीं चलेगा पर हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन को भी बड़ा ट्रिगर करता है। दूसरा आता है जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हैं, एंटी डिप्रेशन मिल्क, ये सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम्स को हमारा खराब करता है, साथ ही साथ इफेक्ट करता है, साथ ही साथ ये ब्लॉक कर देता है उन केमिकल्स को जो हेल्प करते हैं मसल्स के मूवमेंट में। मसल्स के जो आपके मूवमेंट होता है ना, मसल्स उन केमिकल्स को ही ये ब्लॉक कर देता है जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हैं। तो इसीलिए जब बोला जाता है ना कि बार बार मेडिसिन लेना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हम लोग बार बार जब थोड़ा सा कुछ हुआ डॉक्टर के पास चले गए, या थोड़ा सा कुछ हुआ हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही खा लेते हैं हम दवाई कि ये हमारे लिए अच्छे होगा, डिस्प्रिन खा लो या कोई और दवाई हम खा लेते हैं, हम खुद ही खाते रहते हैं। तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है ये हम सभी जानते हैं, पर फिर भी हम लोग ये बार बार गलतियां करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम हार्मोनल चेंजेस कैसे हमारे कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करता है। हार्मोन्स चेंजेस में सबसे पहले आता है, जैसे हार्मोन्स तब और ज्यादा चेंज होता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब यूट्रस हमारा बढ़ने लगता है तो हमारे इंटेस्टाइन पर प्रेशर पड़ने लगता है। जब हमारा इंटेस्टाइन पर प्रेशर पड़ता है तो वो जो स्टूल होता है उसको पानी को अवशोषित करने में होने में अधिक समय लगता है, जिससे क्या होता है हमारा मोशन हार्ड हो जाता है और हमको पास करने में डिफिकल्टीज होती है। दूसरा आता है मेनोपॉज और मेंस्ट्रुएशन। मेनोपॉज की कंडीशन में जब हमको हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो दो तरह के कहना चाहिए हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं।
सबसे पहले एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, वो रेगुलेट करता है हमारा मेंस्ट्रुएशन को, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हेल्पफुल होता है हमारा यूट्रस को सपोर्ट करने में। और जब हमको मोनोपॉज होता है तो ये दोनों ही हार्मोन्स जो हमारे होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और और ये हमारे डिस्टर्ब होकर हमारे जो बॉडी में वेरियस प्रोसेस जो चल रहे हैं उन प्रोसेस को ये ट्रिगर करते हैं, जिससे हार्मफुल होते हैं, और हमारी कॉन्स्टिपेशन की एक रीजन ये भी होता है। दूसरा आता है, अगर हम अदर्स में देखें, जो लोग शुगरी आइटम्स का ज्यादा इनटेक करते हैं, शुगर आइटम, पैक्ड आइटम फूड, जो हम कहते हैं ना पैक्ड फूड लेते हैं, ज्यादा शुगर आइटम का यूज ज्यादा करते हैं, उसमें फैट ज्यादा होता है और फाइबर कम। ये सभी को पता है कि फैट ज्यादा होगा, फाइबर कम होगा, शुगर ज्यादा होगा, नमक ज्यादा होगी, उसमें शुगर ज्यादा होगी। तो ये क्या करता है, बॉडी का जो धीरे धीरे, अगर हम इसका ज्यादा, एक तो ओबिसिटी बढ़ाता है, दूसरा धीरे धीरे डाइजेशन प्रोसेस में भी बहुत, डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। और जब डाइजेशन हमारा स्लो हो जाएगा तो जो चीज हम खा रहे हैं वो हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये सारी, और हमको हमारा स्टूल हार्ड हो जाएगा, हम पानी अच्छे से पी नहीं रहे, हम शुगर ज्यादा ले रहे हैं, हम जो नेचुरल जो वाटर है उसका इंटेक कम कर रहे हैं। तो जब ये शुगर ज्यादा हो जाती है या फिर नमक ज्यादा होता है बॉडी में, तो डाइजेशन को स्लो कर देता है। तो ये, और इनसे अगर इसकी बात देखा जाए, अगर डाइजेशन, अगर हम कॉन्स्टिपेशन फेस करते हैं, मतलब होता है जिनको, तो उनको उनको फिशर की प्रॉब्लम होती है, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, उनको आंतों में सूजन आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी इतनी ज्यादा क्रॉनिक हो जाती है कि ऑपरेशन भी डॉक्टर बोलता है, और इसका ऑपरेशन भी कराना पड़ता है अगर हम पहले सचेत नहीं हुए, अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया, तो हमें डॉक्टर से ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है और इसका कराना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है। जिन लोगों को होता है वो लोग जानते हैं कि जो फिशर है या फिर आपका पाइल्स है, ये कितने खतरनाक और कितने पेनफुल होते हैं। क्योंकि मोशन एक ऐसे, आप खा तो रहे हो, आप मोशन पास नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है। तो इसको फेस करने में, क्योंकि लोग जब पाइल्स होती है तो लोग डरते हैं मोशन करने में, क्योंकि उनको बहुत पेन होता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए कुछ रेमेडीज भी मैं बताऊंगी। कि ये तो देखिए, हमने प्रॉब्लम के बारे में अभी देखा, कि हमारी डाइट के बारे में हमने देखा, लाइफस्टाइल के बारे में देखा। तो ये प्रॉब्लम हमने देखी, तो उसका सॉल्यूशन भी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ही है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मैम ने कहा ना कि सबका सॉल्यूशन लाइफस्टाइल है। अगर हम लाइफस्टाइल सही करते हैं अपनी, तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि कौन सी रेमेडीज है। सबसे पहले तो हमको इंक्रीज करना है फाइबर को अपनी डाइट में। अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक आप बढ़ाइए। फाइबर में जैसे कि आप वेजिटेबल्स है, आप खूब खाइए वेजिटेबल्स। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बीट्स ले सकते हैं। इनका आप इंटेक ज्यादा करिए, फाइबर अपनी बॉडी में आप डालिए। आप देखिए आपका मोशन बहुत अच्छे से पास आउट हो जाएगा। दूसरा होता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी को सबसे ज्यादा सेवन, यहाँ पे आप आते हैं, आपको पानी का जो रूल्स बताया जाता है, आप पानी पीते हैं। आप कई बार आप बोलते हैं, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, हमारा मोशन, हमारी बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, हम फ्रेश भी होने लगे, हमको नींद भी अच्छी आने लगी। वो इसीलिए कि हम जब अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखते हैं, और जो स्टूल होता है उसको सॉफ्ट, पानी क्या करता है, हमारे स्टूल्स को सॉफ्ट करता है, जिससे हमको हार्डनेस नहीं होती और हमारा पास करने में बहुत इजी हो जाता है। दूसरा होता है कि हम नेचुरली हम फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं। चिया सीड्स जो होते हैं ये फाइबर युक्त होते हैं। इसको हम रात में 1 घंटा भिगोकर, जैसे 6-7 बजे अगर हमने इसको भिगो दिया, 1 घंटे हमने इसको भिगोया, उसके बाद हमने इसका सेवन किया, तो वो दूसरे दिन आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसके लिए आप, ऐसा नहीं है एक ही दिन में नहीं होगा, इसको आपको धीरे धीरे करना पड़ता है। कोई भी प्रोसेस को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा आता है कि लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज रेगुलरली। जब हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, एक्सरसाइज जब हम क्या भिगोया, चिया सीड्स, मैम चिया सीड्स के बारे में बात करी हूँ। चिया सीड्स आप अगर भिगो देते हैं 1 चम्मच पानी में और उसका सेवन करते हैं, तो वो फुल ऑफ फाइबर रहता है, उससे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। दूसरा आता है एक्सरसाइज रेगुलरली। हम रेगुलरली जब एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारी मसल्स का मूवमेंट होता है,
वो रेगुलर हो जाता है और स्टूल पास करने में हमको बहुत इजी मतलब मदद मिलती है और इजी रहता है, क्योंकि हम फिजिकली जब हम अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलकर हम अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल में जब डालते हैं, तब आप देखिए आपका मोशन भी अच्छे से होगा, आपको खाना भी डाइजेस्ट होगा और आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दूसरा आता है आपका आता है कि मैनेज स्ट्रेस मैनेज आपको स्ट्रेस। कई बार हमने देखा है जब अभी हमने बताया था प्रॉब्लम में कि स्ट्रेस हमारे बॉडी में जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी ये बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करता है। तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन की, हमको स्ट्रेस रिड्यूसिंग जो हमारी टेक्निक्स होती हैं उसको लेना है, योगा करना है हमको और डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, योगा बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को अगर हम अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो मोशन है, हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, वो काफी हद तक रिलीफ हमको उससे मिलता है। दूसरा आता है हमको गेट इनफ स्लीप। जब हम 7 से 8 घंटा आराम से प्रॉपर सो पाते हैं, कहते हैं ना रात में जब हम सोते हैं तो बॉडी हमारे रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। तो जब हम स्लीप अच्छे से लेते हैं, सोते अच्छे से हैं, तो हमारा जो गट होता है वो बहुत अच्छे से अपना वर्क कर पाता है। तो इसीलिए कम नींद जब होती है तब हमें बाकी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, हम पता सबको होता है, सबको सब चीजें पता है, पर हम वो करते नहीं है। वो हम करते तब है जब हम किसी कम्युनिटी में आ जाते हैं, जब हम सबको लोगों को देखते हैं कि हाँ ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो एक कम्युनिटी में होना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है कि कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज भी हैं, जैसे कुछ लोग त्रिफला चूर्ण लेते हैं। त्रिफला चूर्ण में क्या होता है, आपका आंवला होता है, हरण होता है और फिर प्राकृतिक जड़ी बूटियां भी मिली रहती हैं। उसको 1 चम्मच आप घोल के गुनगुने पानी में रात में पीजिए, वो भी आपके गट के लिए, आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरा आता है आपके ईसबगोल की भूसी। ये बहुत फाइबर रिच ऑफ फाइबर रहती है ईसबगोल। ये भी मैं इसका यूज करती थी क्योंकि मुझे इस कॉन्स्टिपेशन की जब प्रॉब्लम होती थी तो हम भी इसका यूज कई बार किया है और ये बहुत रिच और फाइबर होती है और ये नेचुरली रात में सोने से पहले आप इसको पानी में घोलकर पी सकते हैं और दूसरे दिन आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है और फाइबर एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर। बट एलोवेरा जूस कौन सा लेना है ये हम पूरी जानकारी के बाद ही लेते हैं। हर कोई ऐसे एलोवेरा तोड़ा और जूस बना लिया ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर की बॉडी अलग है। हर का जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी कि कौन सा एलोवेरा हमारे लिए सही है तभी हम इसको ले पाएंगे, नहीं तो हम इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आप पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद ही एलोवेरा का आप जूस ले सकते हैं। दूसरा आता है कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं, जैसे अभी मैम ने आज सुबह कराया पवन मुक्तासन, इसको कर सकते हैं। ये कब्ज के लिए, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मलासन, ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे पेट के लिए और एसिडिटी के लिए। जो आज पूजा मैम ने सुबह सुबह आपको कराया, ये बहुत अच्छे होते हैं आपके कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन। प्रोटीन कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, फाइबर हमको कैसे प्रोवाइड कराता है कि जो हम कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है। सबसे पहले सभी को पता है कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। तो प्रोटीन जो मसल्स को बिल्ड करता है, हमारे मसल्स बिल्डिंग को बिल्ड करता है, टिश्यूज को बिल्ड करता है और डाइजेशन ट्रैक को भी स्मूथ बनाता है। साथ ही साथ ये उस फूड को भी मूव कर देता है आपके डाइजेशन सिस्टम की तरफ, डाइजेशन सिस्टम में इसको मूव करता है। तो आपको प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रखना है, इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग प्रोटीन का इंटेक अच्छा कीजिए, प्रोटीन खाइए, क्योंकि वो मसल्स को बनाता है। दूसरा आता है गट हेल्थ। गट हेल्थ में प्रोटीन बहुत सपोर्ट करता है, एसेंशियल होता है गट हेल्थ के लिए। ये आपको रेगुलेट करता है किसको, बाउलिंग फंक्शंस को। बाउल फंक्शन मीन जो हम मोशन पास करते हैं, जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है हमारा प्रोटीन। दूसरा आता है ये फ्लूइड को बैलेंस करता है। कैसे, प्रोटीन जब हम खाते हैं तो हमें ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। जब हम कहते हैं ना हमने प्रोटीन का इंटेक किया है तो हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। खूब पानी क्यों पीना चाहिए, क्योंकि ये होल्ड करके रखता है पानी को अपने इंटेस्टाइन में और होल्ड करता है। और जब हम इसका पानी ज्यादा इंटेक करते हैं तो हमारा जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट रहता है और इजियर हो जाता है हमको पास करने में। इसीलिए हमको प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर और अच्छा रखना चाहिए। दूसरा आता है ये हमको प्रोटीन भी फाइबर
प्रोवाइड कराता है। प्रोटीन के अंदर भी फाइबर होता है कि सम प्रोटीन फूड जैसे कि नट्स हो गए हमारे, सीड्स हो गए हमारे, या फिर हमारे रिच फाइबर रिच जो फूड्स हो गए, उनका हम जब इंटेक करते हैं तो ये भी हमको प्रोटीन, ये भी हमको रिच ऑफ फाइबर प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे हम लोग प्रोटीन पाउडर, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो मैम हमेशा हम लोग को सजेस्ट करती हैं, प्रोटीन पाउडर हमको सजेस्ट करती हैं। हमारे शेक्स हैं उसमें फाइबर ऑलरेडी मिला हुआ है, तो अगर जब हम शेक का इंटेक करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में प्रॉपर जो कहना चाहिए ना, जो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, उसको रेगुलेट करता है और हमको कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है ना उनसे निजात भी दिलाता है। आप प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक करेंगे, आप देखेंगे आपकी बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, आपका बाकी गट हेल्थ अच्छा हुआ, आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो ये कुछ रेमेडीज थी और कुछ होम रेमेडीज थी, आयुर्वेदिक रेमेडीज थी और कुछ प्रोटीन्स के यूज थे जिसका हम लोग ने बताया। तो आप जो यहाँ पे वो आपको सजेस्ट किए जाते हैं प्रोटीन पाउडर या शेक्स, आप एक बार जरूर लेके देखिए, क्योंकि जो गट है ना, आपका गट अगर आपका अच्छा है तो आपकी सारी चीजें अच्छी हैं, क्योंकि बीमारियां कहते हैं ना गट से शुरू होती हैं। तो अगर आपका गट अच्छा है तो बाकी सारी चीजें भी आपकी अच्छी हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, मेरा टॉपिक यहीं तक का था। तो आई होप आप लोग को कुछ